स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। जब तक अवमानना का खतरा ना हो, आप कभी भी छूट के मामले पर फैसला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गृह सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायालय की कार्यवाही पर टिप्पणियों को लेकर इतनी संवेदनशीलता क्यों? एएनआई मानहानि मामले पर विकिपीडिया पेज हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर से वकील अशोक पांडे पर लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने की वसूली पर मांगी रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम अडानी को 2012 में 388 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरोविल टाउनशिप परियोजना पर एनजीटी की रोक खारिज की। कहा, विकास पर्यावरण संरक्षण जितना ही महत्वपूर्ण है। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की खबरों की ओर बढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव सिंह की सजा माफी याचिका पर फैसला न लेने के लिए दिल्ली गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। इससे पहले कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि 2 सप्ताह के भीतर फैसला ले लिया जाएगा। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयान की पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा बार बार की जा रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक अवमानना कार्यवाही की धमकी नहीं दी जाती तब तक वो अक्सर माफी के मामलों में कोर्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहती है। जस्टिस ओक ने सरकार की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड ने अभी भी मामले पर विचार नहीं किया है और विस्तार के लिए कोई अनुरोध भी नहीं किया गया है। अवमानना नोटिस 28 मार्च को वापस किया जाना है, जिसमें कोर्ट ने प्रधान सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश भी दिया है। क्या विकिपीडिया पर सामग्री हटाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है? विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, जिसमें एएनआई द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से संबंधित विकिपीडिया पेज यानी विकिपीडिया पृष्ठ को हटाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर चिंता व्यक्त की, जिसमें पूछा गया कि क्या न्यायालय की कार्यवाही की आलोचना करने वाली सामग्री को जबरन ऑफलाइन किया जा सकता है। न्यायमूर्ति ओक ने टिप्पणी की कि न्यायालय की टिप्पणियों की आलोचना आम बात है और इसे तब तक सहन किया जाना चाहिए जब तक कि यह न्यायालय की अवमानना में ना हो। एएनआई ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की गई थी। उनका दावा था कि पृष्ठ में या विकिपीडिया पेज में इसकी विश्वसनीयता के बारे में भ्रामक जानकारी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को पृष्ठ हटाने और एएनआई के विकिपीडिया पृष्ठ को संपादित करने वाले व्यक्तियों की पहचान उजागर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि यह मणिपुर में जातीय हिंसा से उत्पन्न मानवीय चिंताओं को संबोधित करना जारी रखेगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यौन हिंसा के मामले जिन्हें पहले पूर्व परीक्षण चरणों के लिए आसाम में स्थानांतरित किया गया था, अब गुवाहाटी की अदालतों में ही सुनवाई की जाएगी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि समिति की रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की जाए, सिवाय उन रिपोर्टों के जिनमें संवेदनशील जानकारी हो। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को हिंसा के दौरान लूटी गई, जलाई गई या अतिक्रमण की गई संपत्तियों की सूची प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के वकील अशोक पांडे पर एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक तुच्छ जनहित याचिका दायर करने के लिए लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने की वसूली ना किए जाने के संबंध में कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में पांडे की याचिका को खारिज करते हुए इसे कानून की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर स्वेच्छा से भुगतान नहीं किया जाता है तो राशि को भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाए। आज जस्टिस गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने गैर अनुपालन का स्वतः संज्ञान लिया और कलेक्टर को 4 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसमें बताया जाए कि राशि क्यों नहीं वसूली गई। उद्योगपति गौतम अडानी को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उन्हें और अडानी एंटरप्राइजेस के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी को 388 करोड़ रुपए के बाजार विनियमन उल्लंघन मामले में आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी SFIO द्वारा दायर मामले में अडानी बंधुओं पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। लेकिन आज उच्च न्यायालय ने 2019 के सत्र अदालत के आदेश को पलट दिया है जिसमें आरोपों को बहाल कर दिया गया था। कानूनी लड़ाई 2012 में शुरू हुई जब SFIO ने अडानी सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बाद में एक मैजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाया कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए सबूत अपर्याप्त थे और उन्हें मामले से बरी कर दिया। हालांकि SFIO ने इसे 2014 में चुनौती दी और नवंबर 2019 में सत्र अदालत ने आरोपों को बहाल कर दिया जिसमें दावा किया गया कि अडानी समूह ने गैर कानूनी लाभ कमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 17 मार्च को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT के उस आदेश को पलट दिया जिसमें ऑरोविल फाउंडेशन को पुदुचेरी टाउनशिप में तब तक विकास संबंधी गतिविधियां करने से रोक दिया था जब तक कि उन्हें पर्यावरण मंजूरी नहीं मिल जाती। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने ऑरोविल फाउंडेशन की अपील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि विकास के अधिकार पर्यावरण अधिकारों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने माना कि NGT ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है क्योंकि इस मामले में पर्यावरण कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जस्टिस त्रिवेदी ने विकास के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया है।